नमस्कार दोस्तों, किसी भी क्षेत्र की तरक्की में एक बहुत बड़ा हाथ वहां पर आवागमन के साधनों का होता है। विभिन्न रेलवेहीन क्षेत्रों में रेलवे लाइन की मांग जनता और जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जाती रही। इसी को देखते हुए रेलवे और केंद्र सरकार इन नए क्षेत्रों में फाइनल लोकेशन सर्वे करवाती है, जो कि रेलवे लाइन के निर्माण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। निमाड़ अंचल में भी इसी प्रक्रिया के तहत अलीराजपुर से बड़वानी खरगोन होकर खंडवा के लिए नई रेलवे लाइन निर्माण हेतु सर्वे किया जा रहा है। यह सर्वे 3 स्तर पर किया जाता है, जिसके पहले स्तर का काम अब पूरा होने वाला है और बाकी के 2 स्तर पूरे होते ही डीपीआर तैयार करके रेलवे बोर्ड के पास में सबमिट की जाएगी। तत्पश्चात इस महत्वपूर्ण रेल मार्ग, जिससे खंडवा से बड़ोदरा की दूरी तकरीबन 250 किलोमीटर से अधिक कम हो जाएगी और एक रेल विहीन आदिवासी अंचल के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र को रेल लाइन की सौगात मिल सकती। इसी हेतु रेल संघर्ष समिति सिंघाना में ताप्ती नर्मदा रेल लाव समिति के सदस्यों का अभिनंदन किया गया तथा इस रेलवे लाइन के बारे में चर्चा की गई। उपस्थित समिति पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे तथा आगे की जो कार्यवाही है उससे अवगत कराया। आगे देखिए आप मीटिंग के हिस्से। अभिनंदन है, अहोभाग्य है माता रानी की शरण में दरबार में इस वक्त हमारा सत्संग के साथ एक पुनीत कार्य हेतु यह आंदोलन रूप कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अतिथि देवो भव की परंपरा के बाद जैसा कि आज का विषय हम सबको स्पष्ट है कि वर्षों से हम लोग, हमारे सीनियर, हमारे बुजुर्ग भी एक सपना देखते आए कि कभी ना कभी हमारे क्षेत्र में भी रेल आएगी और चहुमुखी विकास होगा। और उसके लिए हम बचपन से आंदोलन के बारे में सुनते आए हैं। पहले भी कई बार मांगे उठी है, कई बार हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को, जनप्रतिनिधियों को इस हेतु अवगत भी किया। कई बार आवेदन ज्ञापन भी प्रेषित हुए हैं। यह आंदोलन एकदम से कोई नया आंदोलन नहीं उठा है। हमारे हिसाब से विगत 78 वर्षों से यह क्षेत्र, पूरा निमाड़ क्षेत्र रेल के लिए कई बार प्रयास कर चुका है। अब वक्त आ गया है कि कुछ पाने का मौका है। सर्वप्रथम पुनः ताप्ती नर्मदा रेल लाइन समिति को हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपकी सक्रियता एक नया रंग रूप ला रही है। और एक थोड़ी सी वेदना पीड़ा इस क्षेत्र की यह रही कि 2010 2022 के जो 2 विशेष रूप से सर्वे हुए, उसमें हमारी सिंघाना नगरी को भी सर्वे में लिया गया, जोड़ा गया। सोशल मीडिया पे हमने कई बार नक्शों को देखा तो बड़ा मन इतना, एक कहना चाहिए प्रसन्नता के साथ खिल उठा कि चलो यह सुख अब हमें और नई पीढ़ी को मिलेगा। लेकिन अभी तीसरा सर्वे 11 समितियों ने 75 पेज का ट्रैफिक सर्वे बना कर दिया है खंडवा से अलीराजपुर तक। और रेलवे प्रशासन ने, रेलवे बोर्ड ने इतना सराहा है कि बोले ऐसा तो हमारा व्यक्ति 3 बना दे सकता है। फिर उनके 2 बन रहा है। एक तो ये आपका जो रोडवेज का है, परिवहन निगम उसका, उसका एक बता रहा है कितनी बसें चलती है इस रूट के। दूसरा है कितने बड़े बड़े उद्योग हैं, उसकी सूची दी जाए। तो वो भेजा, अभी आज और बात नहीं थी, अभी नदियों का भी उन्होंने देने के लिए कहा कि हम देंगे। हमसे क्यों अपेक्षा कर रहा है रेलवे बोर्ड? इसलिए अपेक्षा कर रहा है कि वास्तव में हम लोग निस्वार्थ भावना से लगे हुए हैं। अभी तक हमने 1 रुपये का चंदा नहीं इकट्ठा किया। पाटीदार जी बैठे हुए हैं, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये इनके लगे हुए हैं जेब से। गिलास भी बैठे हुए, ऐसे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब अपने जेब से पैसा खर्च करके काम कर रहे हैं, चंदा नहीं इकट्ठा किया। अब हम क्या करेंगे? जोड़ने का काम करेंगे। एच बनाए तो उसका महत्व ज़्यादा है। अगर ये डंडा नहीं हो तो दोनों लाइनें चल रही है। तो बंधुओं, हम वो
लिंक से जुड़ना चाहते हैं, जिससे हम पूरे देश से जुड़ सकें। इसलिए सोच सिर्फ सिंघाना की नहीं, सिंघाना के काकड़ से भी जाए, सिंघाना के आजू बाजू से भी जाए तो हमारा ही क्षेत्र है, निमाड़ी है, निमाड़ी कहेंगे लोग इसको। और इस रेल का कायदा है कि रेल की ट्रैक के दोनों तरफ 25 किलोमीटर इधर साइड, 25 इधर 25, ये रेल ट्रैक को डिजाइन करने के लिए ये 25 किलोमीटर का दायरा इसका फिक्स है। उद्योग जगत के लिए 100 से 150 किलोमीटर पर स्टेशन है। हमें आप लोगों का सहयोग रहा तो मुख्य स्टेशन जहाँ से मालवाहक गाड़ियाँ रुकेगी, वहाँ माल आएगा आजू बाजू के 50-100 गाँव का, तो वो उसका भी प्रावधान हम लोग करेंगे, क्योंकि भविष्य देखना है। और अगर हम इसमें सफल हो गए, हमारी जो योजना है वो दादा ने बताया और हम जो बात कर रहे हैं उसमें अगर हम ये सफल हो गए तो बहुत जल्दी ये डबल लेन भी होने वाला है। तो दोस्तों, उपस्थित महानुभावों के द्वारा अपने विचार इस रेलवे लाइन के महत्व और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में रखे गए। निश्चित तौर पर इस रेलवे लाइन की इस स्वीकृति के लिए काफ़ी संघर्ष ताप्ती नर्मदा रेल संघर्ष समिति के साथ साथ क्षेत्र की जनता ने भी किया है। कई सालों से, कई दशकों से उन्हें रेलवे लाइन का जो सपना दिखाया गया वह अब हकीकत में बदलने वाला है। इसकी बानगी में इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन का भी कार्य इस वर्ष शुरू होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ साथ यह जो हमारी अलीराजपुर से खंडवा वाया बड़वानी खरगोन नई रेलवे लाइन है, यह सोने पे सुहागे के समान है। लेकिन क्षेत्र की जनता को इस रेलवे लाइन का कार्य धरातल पर स्वीकृत होने, धरातल पर शुरू होने तक चैन से नहीं बैठना होगा। ताप्ती नर्मदा रेल लाइन समिति के कंधे से कंधा मिलाकर इस रेलवे लाइन की अंतिम स्वीकृति और इसका निर्माण कार्य शुरू होने और इसके आकार लेने तक साथ देने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि यह हमारे निमाड़ क्षेत्र के साथ साथ अलीराजपुर और गुजरात क्षेत्र के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण सौगात दक्षिण से जुड़ने के लिए मिली है। तो निश्चित तौर पर इस रेलवे लाइन के बनने से क्षेत्र में उद्योग धंधों को विकास मिलेगा, रोजगार की एक नई राह खुलेगी, क्षेत्र के कृषि उत्पादों को नया बाजार मिलेगा, तेज गति से आवागमन के अवसर क्षेत्रवासियों को प्राप्त होंगे। वर्तमान में सड़क मार्ग से महंगी यात्रा करने को वे लोग मजबूर है और जल्दी ही उम्मीद है कि उन्हें रेलगाड़ी में बैठने का मौका मिलेगा, जिसका कि वे सपना देखते हैं या फिर यदा कदा कभी बड़े शहरों की यात्रा करते हैं तब उन्हें रेल में बैठने का सौभाग्य मिलता है। तो दोस्तों, इस रेलवे लाइन की आज की प्रस्तुति में इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। वीडियो अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।